कि भारत में 6 संत सभा हुई, 5, और 6वीं संसद लंदन में हुई, जिसमें भारत वर्ष से संत, महंत, श्री महंत, आचार्य, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, अखाड़े के महामंडलेश्वर, समस्त भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान लंदन गए। और लंदन में भी श्री पंडोकर सरकार दरबार के माध्यम से, पंडोकर दरबार गद्दी के माध्यम से तमसा नदी को श्रद्धा के भाव से गंगा जल को तमसा नदी में डाल करके पूजन किया और सुंदरकांड के हनुमान चालीसा के साथ उस तमसा नदी को तमसा नदी के नाम से संबोधन किया, स्थापित किया। उसके पीछे का आध्यात्मिक आधार तैयार किया कि भारत से 25 लीटर गंगा जल ले गए और भारत के वो सपूत, वो माई के लाल, जिस मां ने जन्म दिया ऐसे लाल को, श्री राज राजेश्वर जी महाराज गुजरात सूरत से जाकर के लंदन में बसे, जिन्होंने श्रद्धा आश्रम के नाम से पीठ को तैयार किया और टीवी नेटवर्क 10 के माध्यम से संजय गिरी जी के द्वारा इतना बड़ा कार्य सनातन धर्म का, सर्व समाज को जोड़ करके, सर्व पंथों को जोड़ करके, अलग अलग समूह करके, अध्यक्षों को बुला करके, उनके शिष्य भक्तों को बुला करके, यहां तक कि गोरे लोगों को भी उसमें बुलाया गया। ये कार्य उन सब संतों और महामंडलेश्वरों के बीच में पंडोकर सरकार को यह सौभाग्य मिला, ये मेरे द्वारा वहां पर इस नदी को तमसा को तमसा किया तो गंगा जल उसमें ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों को बोल करके स्वस्ति वाचन के साथ, सुंदरकांड के साथ तमसा नदी में छोड़ा और तमसा नाम से घोषित किया। आधार बनाया कि जो भारत नहीं आ पा रहे हैं, अपने पूर्वजों को जो मुक्त करना चाहते हैं, वो भूत प्रेत योनि में है, मोक्ष चाहते हैं, उनके पूर्वज कहीं ना कहीं भारत से ही पूर्व रहे और वो भारतीय संस्कृति को मानते रहे और वो मुक्त होना चाहते हैं, तृप्त होना चाहते हैं। तो हमने वो आधार दिया कि उसमें भी आप अस्थि विसर्जन करिए, आपको गंगा के समान ही पुण्य प्राप्त होगा। और उसके साथ साथ में जोड़ा, कल्प तीर्थ के रूप में मैं घोषित करता हूं, तमसा को तमसा बनाया। तो हर योग में एक नया तीर्थ बनता है। ऋषि, महर्षि, योगी जन जब जन्मते हैं जिस योग में, उस योग का एक मठ मंदिर तैयार होता है, आने वाले समय में एक लंबा इतिहास होता है और उसके प्रति श्रद्धा बनती है। आज भलाई वो तमसा किया, लोगों को कुछ भी लग रहा हो, लेकिन आने वाले समय में वो तमसा पंडोकर सरकार के नाम से तमसा जानी जाएगी। वहां भी लगभग 6वीं संसद को अलग अलग स्थानों पर संत संसद लगाई गई। उस संत संस्थाओं में सभी संतों ने अपनी अपनी बात रखी और सबका एक ही भाव था, वसुधैव कुटुंबकम, हम सब लोग पूरे इस भूमि के मानव जाति को, पूरे जीव को एक ही शिक्षा देते हैं। आगे पीछे जो कुछ रहे, मुझे उससे कोई लेना नहीं। इस समय सब मिलकर एक हों और अपनी संस्कृति के साथ जियो और जीने दो। कोई पुरानी बात नहीं, तुमने क्या किया क्या नहीं किया, हमने क्या किया क्या नहीं किया, हम सब एक हैं। आइए गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए और आधुनिक विद्या को ग्रहण करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, बड़े बड़े पद की कामना कीजिए और अधिकारी, वहाँ के पार्लियामेंट
संसद के सदस्य, अलग अलग प्रकार के जो कम्युनिटी है, सबको बुलाया गया। सबने बहुत सराहा और सबने स्वीकार किया। दीक्षाएं भी ली, संकल्प भी हुआ, दरबार भी लगा, आपने देखा होगा। तो दरबार ऐसा हुआ, लोग अवाक हो गए कि भारत में इसलिए संतों की पूजा होती है। गोरे लोग ही अचंभित हो गए। जो भारत से संबंध रखते थे लंबे समय से, इनकी पीढ़ियां बीत गईं, भारत नहीं आ पाए, उनका परिवार नहीं आ रहा, उनको आशा मिल गई कि हम पंडोखर धाम जाएंगे, भारत का पुनः दर्शन होगा, यहाँ की मिट्टी को चूमने का, स्पर्श करने का, नमन करने का सौभाग्य मिलेगा। लोगों के अंदर एक नई आशा मिली। अभी तो बीज डाला गया है, धीरे धीरे पंडोखर धाम की महिमा और संतों की महिमा, और संत तो समय समय पर कार्य करते ही आ रहे हैं। इतिहास पढ़िए, विवेकानंद स्वामी जी भी गए ही थे, और भी संत जाते हैं। कुछ संतों की मर्यादा है, शंकराचार्य भगवान की मर्यादा है, समुद्र लंघन नहीं करते। तो लेकिन उनके जो और मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर होते हैं, संत होते हैं, आचार्य होते हैं, वो प्रचार करते हैं। हम लोग एक प्रचारक के रूप में कार्य करते हैं। हम भगवान नहीं है, मैं ईश्वर नहीं हूं, लेकिन जो हमने अध्ययन किया है हम उसी पर बताते हैं। जो हमारे गुरुजी ने मुझे जो बताया है, जो हमारा 35 वर्ष का जो एक्सपीरियंस रहा, और जो है और जो मैं कर रहा हूं, उसी पर ही कुछ अपने अनुभव को चिंतन के रूप में सजो के रखता हूं। उसमें जो कुछ शब्द बनते हैं, वो शब्द ही मेरे प्रवचन होते हैं, या वही हमारे दिशा देने वाले रोशनी होती है।